सबसे पहले हम देखते हैं कि कोन कैसे बनानी है। उसके लिए मैंने एक स्क्वायर शेप का पेपर लिया है और ऐसे उसको फोल्ड किया है। अब मैं इसकी टिप को एक टेप के साथ सिक्योर करूंगी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक टेप लगाऊंगी ताकि ये कोन खुले ना। अब हम इसको ऐसे कट करेंगे सो दैट ये एक फ्लैट बेस पे स्टैंड हो जाए। सिमिलरली जितने क्रिसमस ट्री हमने बनाने हैं उतने ही कोन्स हम बना के रेडी कर लेंगे। फॉर द फर्स्ट डिज़ाइन मैंने कुछ फोम शीट के स्ट्रिप्स कट करके रखे हैं जिनको मैं ग्लू के साथ इस कोन के ऊपर लगाऊंगी। आई एम यूजिंग वाइट ग्लू नॉर्मल वाला सो दैट छोटे बच्चे भी इसको इन डिज़ाइंस को बना सकें एंड एंजॉय कर सकें। सो एज तक हमने इसको ऐसे ग्लू के साथ स्टिक कर लिया। And now we will cut the excess. Similarly, हम बाकी फेल्ट शीट की स्ट्रिप्स को वाइट ग्लू के साथ इसी कोन पे स्टिक करेंगे so that finally it looks like a Christmas tree. ऐसे मैंने इसको स्टिक कर दिया। It is very easy to do it with a glue gun क्योंकि ग्लू गन से ये इमीडिएटली स्टिक हो जाता है, बट विद वाइट ग्लू इट टेक्स सम टाइम। अब मैं इस प्रोसेस को स्पीड अप कर रही हूँ सो दैट वी विल नॉट वेस्ट टाइम एंड विल नो कि ये फाइनली कैसा दिखेगा। तो ऐसा लगेगा कंप्लीट होके फोम शीट की स्ट्रिप्स से चारों तरफ इसको कवर कर दिया है। अब ग्लिटर शीट की गोल्डन वाली शीट लेके उसका एक स्टार कट करके इसके ऊपर अटैच कर देंगे। सो नाउ फर्स्ट डिज़ाइन इज़ रेडी। इसको हम क्रिसमस डेकोर में भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसको वो जो डेकोरेशन पीसेस हम लगाते हैं क्रिसमस ट्री के ऊपर वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा लगेगा फाइनली हमारा फर्स्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया।
नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड वन. फॉर द नेक्स्ट डिज़ाइन मैं एक पेपर कोन लेके उसको सैटिन रिबन से डेकोरेट करूँगी. तो एक एंड पे टेप लगा के आई हैव सिक्योर्ड इट और इसको अब हम रोल करना स्टार्ट करेंगे, टेकिंग केयर कि वाइट पोर्शन दिखे ना अंदर से. ऐसे हम किसी भी तरह का रिबन ले सकते हैं. मेरे पास ये सैटिन रिबन पहले से पड़ा था तो मैंने वो यूज़ कर लिया है. कोन की शेप ऐसी होती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कवर वो कर नहीं पाएगा, तो हमें हर थोड़ी देर के बाद या तो टेप या ग्लू या हॉट ग्लू गन से उसको सिक्योर करना पड़ेगा. एंड देयर वुड बी प्लेसेस जहाँ पर वो वाइट आपको स्पॉट्स अंदर के दिखाई देंगे. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप पेपर कोन को या तो अपने रिबन के कलर से मैचिंग आप पहले पेंट कर लें, या फिर आप लेटर ऑन एट द एंड ग्लिटर स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर आप बीड्स से या फिर थर्मोकोल शेविंग्स से स्नो दिखा सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं एंड यू कैन हाइड दोज वाइट स्पॉट्स. नाउ वी विल कंटिन्यू. ऐसे रोल करते जाएंगे एंड पूरे कोन को कवर कर लेंगे. ये कोन मैंने वाइट पेपर शीट से बनाया है. मेरे पास एक ओल्ड पेपर बैग पड़ा था, उससे मैंने ये कोन्स बनाए हैं. आप किसी भी तरह के पेपर का यूज़ कर सकते हैं. जस्ट टेक केयर कि वो थोड़ा सा स्टर्डी हो. और यू कैन यूज़ न्यूज़पेपर ऑल्सो. न्यूज़पेपर को डबल या ट्रिपल लेयर यूज़ करना सो दैट उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ रहे. एंड द सैटिन रिबन का ये शाइन मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये सैटिन रिबन यूज़ किया है. बहुत तरीके के रिबन्स आते हैं. सैटिन रिबन्स आते हैं, कॉटन रिबन्स आते हैं, सेल्फ एडहेसिव रिबन्स आते हैं, और यू कैन यूज़ जूट रिबन्स आते हैं. किसी भी तरीके से करेंगे एंड दिस विल लुक ब्यूटीफुल. डेकोर पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ एक स्ट्रिंग लगानी है ऑन द टॉप एंड यू कैन हैंग इट ऑन योर क्रिसमस ट्री. जब ये पूरा कवर हो जाएगा ऐसे, तो लास्ट में इसको ईदर विद अ टेप और अ हॉट ग्लू गन और अ फेविकॉल यू कैन सिक्योर इट इन द एंड like this, and it's done. Very simple and it looks very elegant. ये मैंने कुछ पर्ल बीड्स मंगवाए थे अमेज़ॉन से. अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ये एक पर्ल बीड मैंने टॉप पे लगाया है ऐसे. तो फाइनली हमारा सेकंड डिज़ाइन बनने के बाद ऐसा लगता है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ एक जूट रोप. इसको हम हिंदी में सुतली भी कहते हैं. तो मैं जो जूट रोप यूज़ करने वाली हूँ, ये ना तो ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली. तो मैं इस जूट रोप को अटैच करने के लिए वाइट ग्लू का यूज़ कर रही हूँ. अगेन आई एम सेइंग दिस कि वाइट ग्लू मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जो बच्चे मेरे फॉलोअर्स हैं वो इन क्राफ्ट आइडियाज़ को ट्राई ज़रूर कर पाएँ. अगर हम वाइट ग्लू की जगह हॉट ग्लू गन यूज़ करेंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज़ उसमें 1 सेकेंड में ही स्टिक हो जाता है. बट हॉट ग्लू गन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि छोटे बच्चे यूज़ करें, बिकॉज़ वो थोड़ा हॉट भी होता है एंड इट्स डेंजरस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. इस रोप को हम ऐसे ही टाई करते जाएंगे, रोल करते हुए यूजिंग वाइट ग्लू. वन हैंड से ऐसे रोप को रोल करते जाएंगे
और दूसरे हैंड से ऊपर वाले रोप जहाँ पर अटैच हो चुकी है उसको ऐसे हैंड से पकड़े रहेंगे तो वो रोप वहीं सिक्योर हो जाएगी। ऐसे करेक्ट। अब क्योंकि वो फिक्स हो गई है, नाउ यू कैन रोल इट इजीली ऑन द कोन। बिल्कुल स्लोली विदाउट लीविंग एनी गैप्स ऐसे रोल करते जाएंगे और ये रोप बहुत इजीली इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। अगेन ग्लू लगाएंगे like this and believe me, it's super easy with the glue gun. Let's continue. बहुत इजी है एक इस तरह की रोप को ऊपर स्टिक करना। तो ऐसे ही रोप को पूरी कोन के ऊपर स्टिक करेंगे टिल द एंड। मैं अब इस प्रोसेस को स्पीड अप कर रही हूँ। तो इस तरह से जूट रोप से पूरा लास्ट तक कवर कर लेना है। एंड में रोप को ऐसे कट करके सिक्योर कर देंगे। रोप के एंड को ग्लू से या टेप से प्रॉपरली सिक्योर करना इम्पोर्टेंट है। मेरे पास एक ये गोल्डन बीड रखा था जो मैं इसके टॉप पे ऐसे अटैच कर दूंगी। तो कंप्लीट होके ऐसा लगेगा हमारा ये वाला डिज़ाइन। और जब मैं फेरी लाइट्स ऐड कर देती हूँ तो ये ऐसा लगता है। फॉर द नेक्स्ट डिज़ाइन मैं इस तरह का एक गोटा यूज़ कर रही हूँ। टिप से सिक्योर करके आई विल रोल इट। इसको हम एग्जैक्टली वैसे ही रोल करेंगे जैसे हमने सैटिन रिबन ये रोल किया था। ये थोड़ा स्लिप होता है तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ ग्लू गन बिकॉज बिना ग्लू गन के ये होना पॉसिबल हो नहीं रहा था। ये गोटा बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था कोन पे, तो इस तरह से हम ग्लू गन को यूज़ करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू रोलिंग इट एंड स्टिकिंग इट वेरी केयरफुली। छोटे बच्चों के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि उनके साथ कोई बड़ा हो जो उनको हेल्प करे बिकॉज द ग्लू इज़ वेरी हॉट इन दिस हॉट गन। Now I am speeding up the process because till the end हमने इसको ऐसे ही कवर करना है।
एट द एंड हम इसको एक सीजर के साथ कट कर देंगे और इसके एंड को वहीं सिक्योर कर देंगे। अब इसके टॉप पे मैं वैसा ही एक गोल्डन बीड लगाऊंगी, लाइक दिस। इट्स कंप्लीट नाउ। कंप्लीट होके ये डिज़ाइन फाइनली ऐसा लगेगा। फॉर द नेक्स्ट डिज़ाइन मैंने ग्रीन कलर की फोम शीट ली है और उनको 4 पीसेस में डिवाइड किया है, 2 इंचेस बाय 4 इंचेस के। अब इनमें से एक शीट पे क्रिसमस ट्री का शेप ड्रॉ करूंगी मैं विद अ पेन और पेंसिल, कुछ भी यूज कर सकते हैं ऐसे। और अब इसको मैं कट कर लूंगी। जस्ट अलोंग द लाइन। छोटे बच्चे प्लीज बड़ों की हेल्प ले लें, बिकॉज सम ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर रियली वेरी स्मॉल। आई डोंट वांट 5 years 6 years चिल्ड्रन टू यूज सिजर्स लाइक दीज। ऐसे ही मैं चारों पीसेस को कट कर लूंगी। ऑल द 4 पीसेस हैव बीन कट। ऐसे लगेंगे वो कट होने के बाद। अब मैं एक पीस लेकर ये स्ट्रेट एज पे ग्लू गन का यूज़ करूँगी। इसमें मैं ग्लू गन ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज फेविकॉल से ये इतना इजीली स्टिक होगा नहीं। छोटे बच्चे या तो इस डिज़ाइन को ट्राई ना करें, और अगर करें तो बड़ों की हेल्प ले लें। वेरी केयरफुली जॉइन द अदर पीस लाइक दिस। Tip by tip and base by base exactly. Now again using a glue gun, we will join the other 2 parts like this. Here exactly like this. Be very careful because the glue is hot and it will stick. Don't worry, you just have to place it properly. इसको exactly tip by tip and base by base इसको stick करना है। अब मैं इसके टॉप पे पर्ल बीड लगा रही हूँ with the help of a glue gun only, like this. और सिमिलरली मैं बाकी सारे टिप्स पे भी यही वाले पर्ल बीड्स लगा दूंगी। These are not real pearl beads, ये प्लास्टिक के होते हैं विद अ कोटिंग। तो कंप्लीट होके हमारा डिज़ाइन ऐसा लगेगा। हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए मैं पर्ल बीड्स का यूज़ कर रही हूँ, और सबसे पहले टिप पे मैं इसके पर्ल बीड लगाना स्टार्ट करूँगी विद अ ग्लू गन, क्योंकि नॉर्मल ग्लू के साथ ये इजीली स्टिक हो नहीं पाता। 4 बीड्स ऑन द टॉप, और उसके बाद धीरे धीरे पर्ल्स लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं अब इस वीडियो को स्पीड अप कर रही हूँ, एल्स ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
जब ये कोन ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा विद वाइट बीड्स, तब हम इसमें लास्ट में एट द एज गोल्डन बीड्स स्टिक करेंगे। मेरे पास जो बीड्स थे उनका साइज गोल्डन वालों का थोड़ा सा बड़ा है वाइट पर्ल बीड्स से, तो आई एम स्टिकिंग दीज एट द एंड। लाइक दिस। जो खाली जगह यहाँ दिखाई दे रही है उनको मैं वाइट पर्ल बीड से कवर कर दूंगी। लास्ट में टॉप पे मैं वही गोल्डन बीड एक स्टिक कर रही हूँ। ये कंप्लीट हो गया ये वाला डिज़ाइन। अगर कोई बीड निकल के गिर जाता है तो यू कैन फिल इट लाइक दिस। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हमारा ऐसा दिखता है। तो हमारे इस डिज़ाइन के लिए मैंने मेरे बेटे के टॉयज़ में से बचे हुए कुछ पीसेस यूज़ करे हुए हैं। ऐसे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर फील्स गुड टू यू। ये पीसेस थोड़े बिग हैं और कोन का पॉइंट छोटा सा होता है, इसीलिए इनिशियली थोड़ा सा अनइवन फील होगा, बट फाइनल बनने के बाद ये बहुत प्यारा दिखता है। इन पीसेस को भी मैं बिल्कुल वैसे ही स्टिक करने वाली हूँ जैसे मैंने वाइट पर्ल बीड्स यूज़ करे थे और स्टिक किए थे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू गन। प्लास्टिक को पेपर पे चिपकाने के लिए वाइट ग्लू इज़ नॉट एट ऑल सजेस्टेड, क्योंकि वो चिपक नहीं पाता एंड फाइनली यू विल नॉट फाइंड इट ईजी। बच्चे कभी भी ग्लू गन यूज़ करते टाइम अपने पेरेंट्स की या किसी भी बड़े की हेल्प ले लें। मेरे पास ये लाइट ग्रीन कलर के पीसेस लिमिटेड ही थे जो ख़त्म हो गए। देन आई स्टार्टेड यूजिंग डार्क ग्रीन कलर के पीसेस। देयर इज़ नो प्रॉब्लम यूजिंग एनीथिंग एल्स। कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो, वट एवर यू लाइक। तो इन पीसेस को स्टिक करते हुए हम लोग नीटली इस डिज़ाइन को भी कंप्लीट कर देंगे लाइक दिस। फाइनली हमारा डिज़ाइन ऐसा लगता है। कंप्लीट होने के बाद हमारे सारे डिज़ाइन ऐसे लगते हैं एंड रात में फेरी लाइट्स ऐड करने के बाद ऐसे। थैंक you so much everyone for watching, and please subscribe to my channel for more such videos.